सर, DGSPR की जानिब से आज वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया गया कि इदारों को सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इदारों पर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इस बयान पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगी, और क्या वाकई में इस पर कोई तहकीकात हो सकेंगी और जो हक़ाइक़ हैं वो सामने आ सकेंगे? देखिए, होनी तो चाहिए, और मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में कुछ इसमें से कुछ ना कुछ लाजमन सामने आएगा, जैसा कि DGSPR ने कहा, और उसमें 2-3 बातें और भी लेकिन मुनासिब हैं कि यहाँ पे कही जाएं। पहली बात तो ये कि आज सपहर मैं अरशद शरीफ साहब शहीद के घर पे था। उनकी वालदा इंतहाई बाहिम्मत खातून, और उनके बच्चे, उनके अहलिया, उनके बाकी रिश्तेदार तमाम, और बहुत बड़ी तादाद में सिविल सोसाइटी के लोग भी और उनके दोस्त अहबाब मीडिया से। तो वहाँ पर इसी दौरान आरिफ अलवी साहब भी आए, और बाकी जो शख्सियात वहाँ पे, शेरी रहमान साहब आई वहाँ पे। कुछ देर पहले जमीयत उलमाए इस्लाम का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन वहाँ पे उनके मरकज़ी रहनुमाओं का पहुँचा। तो मुख्तलिफ वहाँ पे लोग आ रहे थे और ताज़ियत कर रहे थे। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा वहाँ से होके गई, और आज सुबह जो है वो 2 मामलात हुए और अरशद शरीफ साहब के हवाले से। पहले तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, और जुडिशल कमीशन क्या करेगा इस मरहले पे बन के। लेकिन कुछ देर बाद मैं आपको सिर्फ ये बौखलाहट दिखा रहा हूँ कि इस वक्त किस कदर ये सिस्टम बौखलाया हुआ है, पूरा सिस्टम रियासती, आप समझ लें कि जो भी सतून है, ढांचा है, जो भी कुछ है। उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा कि जी आप, वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि हम एक जुडिशल कमीशन बना रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पर जब मौजूद थे हम, और बहुत आज दुख, क्योंकि वहाँ ये बात हो रही थी कि अरशद शरीफ साहब का जो जस्ते खाकी है वो कतर एयरवेज से पहुँच गया है दोहा। अब दोहा पहुँच गए, और दोहा अमूमन ऐसा होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा होता है कि वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती है, तो उसका एक टाइम होता है कि जी एक फ़्लाइट आ गई है, अब अगली जो फ़्लाइट है तो वो कोई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का होता है एयरपोर्ट पे, बहुत से बहुत। लेकिन ये होता है कि कनेक्टिंग फ़्लाइट्स का कोई होता है सिस्टम कि जी जब भी कोई फ़्लाइट आ रही है तो उसको देखा जाता है कि जी इसमें 2-3-4 घंटे एयरपोर्ट पे, 5 घंटे भी होता है। अब ये जो उनका जज्बे खाकी है, ये 13 घंटे दोहा में, 13 घंटे। पहले तो मैंने खैर ये बात नहीं वहाँ पर जो है पूछी, क्योंकि मुझे नहीं समझ आया, कि फिर मैंने कहा शायद हो सकता है नैरोबी से जो फ़्लाइट्स कम हो और वो फ़्लाइट हो, और फिर उसके बाद अगली जो कनेक्टिंग फ़्लाइट है पाकिस्तान की वो 13 घंटे का हो, तो ये बात समझ में आई। अच्छा, लेकिन फिर मैंने वहाँ पर, और ये दीगर जो दोस्त अहबाब थे सारे, काशिफ अब्बासी साहब भी थे, इमरान रियाज साहब भी थे, और बाकी सब मतलब वहाँ पे, मतलब हामिद मीर साहब भी पहुँचे हुए थे, सब सारी दुनिया वहाँ पे थी। तो अब वहाँ पर तो फिर मैंने एक बात की वहाँ पे, मैंने कहा मुझे ये बताएं कि यहाँ ये जो बड़ी बड़ी शख्सियात आ रही हैं, तो किसी तरह से ये मुमकिन है कि वहाँ से जो जज्दे खाकी है उनका जो मैयत है उसको 13 घंटे, वो यहाँ दोहा, ये रोज़ आते जाते हैं अपने प्राइवेट जहाज़ों में या जो भी, तो जज्दे खाकी को किसी तरह यहाँ पे उनकी बॉडी को, ये जहाज़ों में, इनके घरों में जहाज़ ऐसे खड़े होते हैं कई लोगों के, जैसे वो गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, इनके प्राइवेट जहाज़ इस तरह खड़े होते हैं। अब वहाँ पर ये बात हो रही है कि हम बात किससे करें, क्योंकि इनमें से खुद किसी को ख्याल क्यों नहीं आया इस बात का, जिनके पास बड़े बड़े इस मुल्क में अपने प्राइवेट जहाज़ हैं, सरकारी जहाज़ को छोड़ दें आप, जिनको बच्चे सैरें करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हुआ, खैर उसको भी छोड़ दें, उसको, उस बात को भी। तो आज रात को मैयत पहुंचेगी, और उसके बाद फिर उनका जो नमाज जनाजा है वो परसों होगा, क्योंकि एक साहबजादे उनके बाहर से आ रहे हैं, अरशद शरीफ साहब के जो बड़े बेटे हैं वो कनाडा से आ रहे हैं। तो एक तो बात ये होगी। अब जब ये बात हो रही थी तो वहां पर
एक दो ज़ाहिर है कि एक पॉलिटिकल डिवाइड है, एक नज़रिया है और सारी बात कि भाई वहाँ पर वज़ीर आज़म साहब ने भी जुडिशल कमीशन का ऐलान कर दिया जी। और साथ ही जो है वो मरियम औरंगज़ेब साहबा होके गई और राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से ही खबर आ रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब, और खबर नहीं मेरे ख्याल से इसी तरह से होगा कि वो शायद रात को अभी तक जो इतलाते हैं कि वो एयरपोर्ट पे जब जज्दे खाकी आएगा तो राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पे होंगे गालिबन, अभी कंफर्म नहीं लेकिन ये हमारे पास कुछ इतलात हैं, अभी सरकारी तौर पे कंफर्म नहीं हुआ। अब ये जो सारी बात चल रही तो वहाँ पे कुछ अहबाब ऐसे जो कि जाहिर है कि कुछ पीटीआई की तरफ है, एक पोलराइजेशन तो है ना, कुछ पीटीआई के हैं बिल्कुल एक तरफ हैं, कुछ ये कि कुछ मुस्लिम लीग नून के हैं, एक जैसे सोसाइटी में एक बहुत खौफनाक किस्म की डिवीजन है। इस तरह से इस वक्त पॉलिटिकल डिवीजन इस तरह मीडिया में भी है। अब कुछ शख्सियात ऐसी जो कि मुस्लिम लीग नून के, लेकिन वो अरशद शरीफ के दोस्त और मुस्लिम लीग नून के करीब। अच्छा, नवाज शरीफ साहब, उन्होंने कहा कि जी नवाज शरीफ साहब ने पहले ही दिन उस पर जब लंदन में उनसे राय ली थी तो उन्होंने कहा था कि बहुत मुझे धचका लगा है और बड़ा अफसरदगी का इजहार किया था नवाज शरीफ साहब ने। वहाँ बहस चल गई कि जी ये फिर ये कल जो दिवाली की तकरीब हुई है ये क्यों, तो उस पर फिर ये लोगों ने कहा कि नहीं, जो मीडिया की शख्सियत आपस में बहस हुई हल्की सी, उन्होंने कहा नहीं वो दिवाली की वजह से हुआ है सारा। अच्छा जी, अब उसके फौरन बाद ये हुआ कि वहां पर उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि, अब ये मैं वो आपको बता रहा हूं, हमारे बड़े सीनियर कोलीग में नाम नहीं लेना चाह रहा, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अभी हम मरीम नवाज साहिबा की बात करवाते हैं कुछ देर में अरशद शरीफ की वालदा से। अच्छा, उनकी वालदा जो हैं वो ना रोई हैं, मतलब वो उनके आंसू बस हैं और पी गई हैं वो अंदर, ये सोशल मीडिया पे अजीब सी तस्वीर चल रही हैं। अब उनकी जो वालदा हैं, मतलब मैं जब कल दाखिल हुआ घर में तो पहले मैं समझा कि ये उनकी वालदा, मतलब मैंने एक वो आई और मुझे आके कहती हैं कि बेटा आप डॉक्टर चाय, मैंने कहा जी बेटा, कहती बेटा चाय पी आपने, तो मैंने कहा कि मैं ज़रा इनसे पूछूं, इनसे इसको साइड पर, क्योंकि अरशद की वालदा से पता चला वही वालदा हैं, वो सबसे पूछ रही हैं सबसे। अच्छा, इतनी बाहिम्मत खातून और बच्चे आप अरशद से, मैं फैमिली का बता रहा हूँ सर। अब जनाब ये हुआ कि जी फ़ोन पे बात करवाते हैं मरीम नवाज साहिबा की ताकि इनको ज़रा थोड़ा सा और हौसला मिले। अभी बात हो ही रही है तो वो मरीम नवाज साहिबा का एक तारीखी ट्वीट आ गया जी। तारीखी मतलब वो याद रखा जाएगा पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ये नहीं कि नून की तारीख में, आज के दिन में याद रखा जाएगा। वो ट्वीट उनका आया और वो अजीब व गरीब किस्म का ट्वीट अगर वो दिखाएं। अच्छा, पहले तो वहां बहस चल गई कि छिड़ गई कि ये मरीम नवाज साहिबा का ट्वीट ही नहीं है, पर लोग वहां देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ने आना था थोड़ी देर के बाद तो जैमर्स वगैरह लगे हुए थे, फिर हमें पता चला ये तो मरीम नवाज साहिबा। वो कहती हैं आई डोंट फील रीट्वीटिंग दिस बट दिस इज अ लेसन फॉर मैनकाइंड दैट वी मस्ट ऑल। अब आगे क्या है इसके, मैं माजरत चाहता हूँ, इंग्लिश में कुछ है लफ्ज आगे मगर मैं इसको पढ़ नहीं सकता। अच्छा, ये इन्होंने किसके ऊपर लिखा है? अभी कुछ साहब हैं वो कहते हैं कहना तो नहीं चाहता था लेकिन ये फितना इमरान और उसके यूथियों के लिए खबर। ये एंकर कहता था कि नवाज शरीफ ने अपनी मरहूमा मां को पार्सल करके भेजा है। इस एंकर ने बहुत प्रोग्राम किए जिस पर दूसरों की बीमारी और मौत का मजाक उड़ाया। अरशद शरीफ साहब ने बहुत ज्यादा तनकीद की है मुस्लिम लीग नून पर भी, तहरीक इंसाफ पर भी। ये पैनामा पेपर्स जब आए और वो मतलब और ये मौका, इस मौके पे ये अरशद शरीफ के ट्वीट्स हैं जब वो दुआ कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा की वालदा के लिए। ये अरशद शरीफ साहब का ट्वीट है जब मरीम नवाज साहिबा खुद बीमार हैं। ये अरशद शरीफ शहीद के मुख्तलिफ ट्वीट्स हैं जिनमें वो मतलब मैं हैरान हूं इस बात पर, मतलब मुझे समझ, ये सारे ट्वीट्स उनकी दुआओं के लिए। जब एहसन इकबाल साहब को गोली लगी तो अरशद शरीफ साहब उन पर कह रहे हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये अब एक शख्स दुनिया में नहीं है शहीद, और उसने अरशद ने कभी ये अरशद ने बात नहीं की कि उन्होंने किसी बीमार का तनकीद कुछ और होती है। और आप टाइमिंग्स देखें, अब टाइमिंग्स देखें कि ये वहां पर जनाब ये कुलसुम नवाज साहबा के लिए दुआ कर रहे हैं अरशद शरीफ जब हयात थे और ये दुआ कर रहे हैं वहां पर। अब बात ये सारी कि इस मरहले पे वो कह रहे हैं कि जी इसमें लेसन होता है क्योंकि ये एक पार्सल लफ्ज के इस्तेमाल हो रहा है, पार्सल। अल्लाह ताला इस कौम पर अपना रहम करे, हम सब पे अपना रहम करे। और अल्लाह, मैं इस पे कमेंट्स कोई नहीं देना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि वहां पर सब परेशान हो गए वहां पर। मैं कुछ मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है इसको बयान करने के लिए।
ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ कि वो जो है वो ये उस वक्त आया जब वो DGISPR की तरफ से ये बात आई कि जी लोग बीच में मुख्तलिफ थ्योरी चल रही हैं, ये हुआ वो हुआ। उनकी बात बिल्कुल बजानिब कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कमीशन बनाने का। अब मुझे बताएं कि यहां पर पार्टी के सरबराह तो गालिबन मरीम नवाज साहब हैं, तो अब आप यानी वो, और मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब या बाकी मुस्लिम लीग नून की क्यादत हकीकतन दुखी है, सब दुखी है अरशद शरीफ पे। ये इस वक्त ये पहले तो या तो ये हैंडल किसी ने चोरी कर लिया है, क्या हुआ है, कोई और किसी ने, किसी बच्चे ने ट्वीट कर दिया है, क्या हुआ खुदा जाने। उधर वो कह रहे हैं DGISPR के जी हुकूमत तहकीकात करेगी और हम जाएंगे, और बड़ी संजीदा बात की है उन्होंने कि ये कंस्पिरेसी थ्योरियां जो उठपटांग बातें चल रही हैं इसकी गहराई तक पहुंचना चाहिए, मगर अब इस बयान का क्या करें। अच्छा, ये एक नहीं हो रहा, जो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि पूरा का पूरा ढांचा नहीं होता, ये पूरा सर पैर इसका। सुने, उसके लाहौर में कॉन्फ्रेंस हुई, ये आसमा जहांगीर अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी एक बड़ा नाम हमारे सिविल सोसाइटी और ह्यूमन राइट्स और वकला, और अब उनकी याद में कॉन्फ्रेंस हुई। उस कॉन्फ्रेंस में जनाब वो मंजूर पशीन भी थे, बिलावल साहब भी थे। बिलावल साहब जो हैं इस वक्त वो पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं, ठीक है। वहां पर वजीर कानून भी मौजूद थे, आजम नजीर तारड़ साहब। अब जनाब वहां पर इन सब शख्सियात की मौजूदगी में नारे लगे, ठीक है। और नारे लगे तो नारे जो लगे वो पाकिस्तान के खिलाफ या पाकिस्तान की फौज के खिलाफ। अब उसके बाद जनाब बिलावल साहब ने कहा कि मेरे तो अख्तियार में कुछ नहीं है, वहां पर कहा और जहां आपने नारे लगाने वहां जाके नारे लगाएं, पाकिस्तान के वजीर खारजा हैं। अच्छा, अब क्या हुआ जनाब कि वो एक से उसके बाद एक, जैसे वो इब्ने सफ़ी मरूम की सीरीज होती थी ना, इमरान सीरीज जी, वो उस तरह से माफी सीरीज शुरू होती है। उसके बाद सर वो माफी सीरीज का आगाज होता है जनाब पाकिस्तान पीपल्स पहले जरदारी साहब कहते हैं कि चेयरमैन कि जी मेरी सियासी और मौजूदा हुकूमत आज़ादी राय पे आसमा, हाँ वो नारे नामुनासिब थे, उनकी तरफ से वजाहत आई। फिर उसके बाद इसको मैं बात, वजीर कानून जो है, अच्छा जी, तो वजीर कानून जो है वो भी मुख्तसर गिरोह के वो मजम्मत करते नजर आ रहे हैं।